सभी फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग। मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ सेकेंड सेमेस्टर की गणित, जिसमें हम पार्ट आज ये थर्ड है हमारा, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो अनुपात, समानुपात और मध्य अनुपात, इस तो आपको बता चुके हैं, लेकिन कुछ ये डिफरेंट टाइप के गुणनखंड है तो ये भी बताएंगे। और आज ही आपको टैली चिन्ह भी पढ़ाएंगे। तो प्लीज सबसे पहले हमारे वीडियो को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन दिया है गुणनखंड। गुणनखंड का जो क्वेश्चन है इसको करने के लिए क्या करेंगे, 32 ए की पावर 4 माइनस 162 बी की पावर 4। देखिए कोई पावर नहीं बनना है जिससे हमारा गुणनखंड करना संभव है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 की पावर 2 और कॉमन ले लें दोनों से, तो हमारा ये गुणनखंड बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। तो यानी हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाता है 16 ए की पावर 4 और माइनस 81 बी की पावर 4। और अब ये आसानी से आप कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको 2 लिख सकते हैं ब्रैकेट में, 4a स्क्वायर की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और इसको ले सकते हैं 9 9 81 और बी स्क्वायर की पावर पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब ये पता है ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला आपको कल बताए थे, ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है इसका फार्मूला। ये लगा देते हैं और सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 2, एक ब्रैकेट में 4a स्क्वायर, 4a का स्क्वायर कितना आपका आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा माइनस, पहले इसी को लिख लेते बी स्क्वायर। अगले वाले में जो आएगा 4a स्क्वायर प्लस में और 9b स्क्वायर आपका किस में, माइनस में, इसे प्लस में। इसको याद करिए। अब ये फिर से टूट सकता है, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, देखिए 2a की होल स्क्वायर और माइनस 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये तो ऐसे रहेगा क्योंकि इसे सॉल्व ना पॉसिबल नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में 2a आ जाएगा और 3b और दूसरे में 2a प्लस 3b और साथ में आगे ये 2 एज उतर जाएगा। और ये आपका आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर। ये आपका क्या होगा, संपूर्ण गुणनखंड होगा। और एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए देख लीजिए। यहां से क्या करिए, देखिए एक्स सम में है तो पॉसिबल है सॉल्व करना, नहीं। तो यहां से हम क्या करें, एक्स और जो इनमें कॉमन है वो ले लेंगे। यानी यहाँ से 2 भी, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यानी हम केवल 2x क्या करें, सम में से कॉमन लेंगे। बच्चे क्या कहा, 6x स्क्वायर, 2 चला गया, 6 दूनी 12, 2 सते 14, यानी माइनस का 7x और यहाँ से 5 बचेगा। तो अब इसको क्या करते हैं, देखिए हमने सबसे पहले बताया कि स्क्वायर वाले का गुणांक किस में, जो गुणांक है 6 उसको किस में, इसमें इंटू करते हैं। यानी कोफिशिएंट है जो एक्स स्क्वायर का उसको 5 में इंटू करते हैं सी में। तो इसको इसमें करेंगे तो आएगा 30 का फैक्टर करते हैं 15 और 5, सॉरी मिनिमम वाले से 3 से, तो 5 अब इसको ऐसा अरेंज करें कि 7 आ जाए। तो यानी 5 दूनी 10, 10 में से 3 निकल गया तो कितना बचा, 7 बचा। यानी सॉल्व करेंगे तो 2x, इसको ले सकते हैं 6x स्क्वायर। अब ये 5 दूनी 10 माइनस का 10x। अब इसमें से क्या घटाएं कि ये आ जाए, तो यानी प्लस 3 अगर घटा दें तो आपका ये आ जाएगा। अब यहां से क्या करें, 2x कॉमन ले लें दोनों में से, इन दोनों में से, ये तो है ही है फ्रेंड्स, इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचता है 3x और साथ में बचता है आपका कितना, 5। यहां से प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो इन दोनों में से बचेगा 3x माइनस का 5। यानी जो ब्रैकेट हमारे दोनों सेम है इनको एक बार ले, 3x माइनस 5 और अगले वाले में 2x प्लस 1, कौन सा, ये और ये वाला बाहर रह जाएगा। यानी गुणनखंड जो आएगा वो आपका ये प्राप्त होगा। अगला वीडियो देखते हैं। देखिए तो फ्रेंड्स ये अनुपात है, इसको आपका अगर कहीं पूछे समानुपात, तो समानुपात होता है a अनुपात b और आपका c अनुपात d, ये याद रखिएगा, ये समानुपात का है। तो ऐसे क्या होता है, ये वाला जब गुणा होता है इसके साथ होता है और ये वाला गुणा होकर इसके साथ, जो निकल कर आता है AD
इक्वल टू बी सी, ये रिलेशन निकल कर आता है, ये याद रखिएगा। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये अनुपात है, समानुपात। तो यहां दिया है ए अनुपात बी। ए अनुपात क्या है, बी दिया है। सबसे पहले देखिए ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, और आपको लिखा है 5:9, और उसके बाद बी अनुपात सी दिया है 6:11। तो बी और अनुपात यानी अब सी भी कर लेते हैं इसी में। तो बी अनुपात सी कितना है आपका, यानी बी का कितना है 6 अनुपात है और सी का 11। तो बी के नीचे क्या लिखते हैं 6 लिख लिए, और सी के अनुपात में क्या लगा देते हैं 11। तो यहाँ ये लगाइए या ना लगाइए इसे नहीं मतलब। अब देखिए ऐसे लिख लिया। अब क्या करते हैं, ये प्लेस खाली रह गया तो यही संख्या को यहाँ उतार लेते हैं, और यहाँ ये प्लेस खाली रह जाता है तो इसको यही संख्या को यहाँ उतार ले, और ये जो अनुपात आता है इसको सब में गुणा कर लेते हैं, यानी 5 छंग 30, और ये गुणा करेंगे 9 छक 54, और यह 9 99। तो ये आपका रेशियो आया किसका, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो। अगर हम इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो किससे कट जाएगा, जिससे कट जाए वो हमारा क्या कॉमन रेशियो हो जाएगा। आप इसी को काटना चाहेंगे तो किससे काटेंगे, 3 से काटिए। देखिए इसको काटते हैं 3 से, 3 दहमा 30। इसको काटते हैं 18 काटन 36, 18 54, यानी रेशियो जो आ रहा है वो आ रहा है 3 3 का 9, ये आएगा, कट जाएगा। जो कॉमन रेशियो हमारा मिलता है वो ये मिलता है, यानी ए बी सी का रेशियो क्या मिला, ये वाले का आंसर हमारा क्या है 10:18:33। अगर पूछे ए और सी का अनुपात तो आपका ए ये है, सी ये है, तो ए और सी का अनुपात आएगा क्या 10:33। बस आपको ये सबसे आसान तरीका है जो आपको करना है। अगर नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन और करा देंगे 4 का लेके, ठीक है। तो ये है। अब आपसे पूछे तृतीय अनुपाती क्या है, तो तृतीय अनुपाती आपको देखिए फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ लेता है बहुत आसानी से, तो उसे देख लीजिए, एकदम सिंपल सा। पूछे कि तृतीय अनुपाती क्या है, तो तृतीय अनुपाती के लिए क्या करते हैं, 18 लिखते हैं, रेशियो लगाते हैं, 24 लिखते हैं, फिर डबल रेशियो वाला, और इसी नंबर को फिर से रिपीट कर देते हैं तृतीय अनुपाती में, और यहाँ x लगा देते हैं। तो यानी आप गुणा करिएगा, इसका इसके साथ गुणा करते हैं और इसका इसके साथ गुणा करते हैं, यानी आ जाएगा आपका 18x इक्वल टू ये दोनों 24 गुणे 24। यानी अगर हम x निकालें तो हमारा x बराबर आ जाएगा 24 गुणे 24 बटे 18। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, तो ये काट लीजिए, ये आ जाएगा, यहाँ कर दे रहे हैं 6 3 18 3 18 6 6 24, और ये 6 6 24, और यहाँ 6 3 18 6 6 24, सॉरी, और ये कर लेते हैं 8, यानी 8 चौक 32। एक्स बराबर जो आएगा वो क्या आएगा 32 आएगा। ये याद रखिएगा, तृतीय अनुपाती में ये होता है। और मध्य अनुपाती में कैसे होता है, मध्य अनुपाती का सीधा सीधा रूल है b² इक्वल टू √AC, यानी जो ये वैल्यू होती है इनका आपस में गुणा कर देते हैं। यानी जो हम सॉल्व करके लिखेंगे b इक्वल टू होता है, हाँ b इक्वल टू, हमें गलती से लिख दिया आपके लिए, तो यानी जो मध्य अनुपाती होगा वो b होगा, ये होगा √6 गुणे 24। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 8 3 24, यानी यहाँ से 6 2 12, यहाँ से 1 2 आएगा, वहां से 1 3 आएगा। सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा आंसर निकल कर आएगा ये आ जाएगा। इसको अगर आपस में गुणा कर लें तब भी क्या होता है 6 3 18 6 चौक 24, क्या आएगा 6 चौक 24 के 4 हासिल है 2, 6 2 12 12 2 14, 144, यानी आपका आ गया 12। जो मध्य अनुपाती आएगा वो आपका ये आएगा। 2 क्वेश्चन और करते हैं, इसी भी समय कर लेते हैं और आपको वो भी बता देते हैं, मध्य अनुपाती समानुपाती, और यहीं पे दिखाए आपको एक और करके दिखा देते हैं। इसी का अगर आपसे पूछे चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन है आपका 5वां था, 6ठा क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 5 9 और 12 का चतुर्थ अनुपाती।
चतुर्थ अनुपाती। तो आपसे पूछे तो क्या करेंगे, क्या है अनुपाती, क्या है? तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सीधा सीधा रिंपल है, इसको लेंगे, यानी 5:9 अनुपाते 12 अनुपात डबल अनुपाते 12 अनुपाते x। आपसे चतुर्थ पूछा ना, चौथा x हो जाएगा, ये वाला यहाँ और ये यहाँ। आप सॉल्व कर लीजिए, एकदम सिंपल सा जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा, यानी 5x = आ जाएगा 9 × 12, यानी x बराबर आएगा 12×8 = 96 और 5 12×8 = 92 108, सॉरी 92 108। इसको डिवाइड करिए, 5 दूनी 10, हासिल है 1, 5 दूनी 10, सॉरी हासिल नहीं आएगा, 8 बचेगा, 5 1 5 3 और 5 6 30, यानी x का मान जो आएगा 21.6 आएगा। ये आपका चतुर्थ अनुपाती, तृतीय अनुपाती और मध्यानुपाती, ये आपको निकालने के तरीके हैं। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टाइम मिलेगा तो आपको एक और क्वेश्चन इसे करा देंगे। दोस्तों अब वो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टैली चिन्ह पे और पारंपरिकता पे। एक क्वेश्चन कराएंगे, उसी से सारा मैटर क्लियर करेंगे आपका। तो चलते हैं उसको करते हैं क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स ये टैली चिन्ह का क्वेश्चन है, जिसमें कहते हैं कि वर्ग दिया है और आपको केवल बारंबारता दी जाएगी, इतना दिया जाएगा। तो आपसे इतने सारे क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो हम 10 क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हीं 10 क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले और कहेगा टैली चिन्ह क्या होता है, तो आपको टैली चिन्ह भी आना चाहिए। तो मैं एक साथ सब कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, क्रम संख्या लिख लेते हैं, ये अपने आप लिखना है। वर्ग आपको दिया है तो वर्ग लिख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 5 से 10 है। दूसरा कितना है, 10 से 20 है। इसको लिख लेते हैं पूरा एकदम क्लियर के लिए कि आपको समझ में आए। 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से सॉरी यहाँ 5 का डिफरेंस है, तो यह 10 से 15 है। फिर आपका 15 से ये सामने है 20 है, 20 से 25 है, 25 से आपका 30 है, 30 से 35 और 35 से आपका 40। टैली चिन्ह अभी बाद में बनाएंगे, बारंबारता पहले लिख लेते हैं। 11 4 12 18 14 3 10। अब टैली चिन्ह कैसे बनाते हैं ये देखिए, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। टैली चिन्ह बनाने के लिए क्या करते हैं, 11 है तो यानी 1 2 3 4, 4 खींचने के बाद 5वीं लाइन ऐसे खींचते हैं, 5 हो गई। फिर अब छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 और 1 5, 5 5 10, 1 बचा। ये आपका टैली चिन्ह है, पूरा आप ऐसे दिखाएंगे। 4 बनाना हो तो 1 2 3 4, सीधे सीधे 4 लाइन खींच दीजिए। अब 12 दिखाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये दोबारा। 18 दिखानी हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 3 बचेंगे, 1 2 3, ये ऐसे कर दीजिए। 14 दिखानी हो, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, आपका ये बन गया टैली चिन्ह। 3 1 2 3 10 दिखानी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है आपके टैली चिन्ह। तो आप टैली चिन्ह से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो आपके वो देखते हैं कि आप उसको कैसे करेंगे, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो आपसे पूछा गया कि कुल तालिका में कितने वर्ग हैं। तो कुल तालिका में कितने वर्ग हैं गिन लीजिए। टोटल कितने हैं, 7 वर्ग हैं। कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर कुल मिलाकर 5 से 10 से लेकर 35 से 40 तक कुल मिला कितने वर्ग हैं, 7। कितने वर्ग हैं, पहले का आंसर 7 होगा। फिर कह रहा है स्तंभ 2 में आंकड़ों का परिसर कितना है। देखिए स्तंभ 2 में आंकड़े जो हैं आपका कितना है, आंकड़ों का, ठीक है, स्तंभ 2 में आंकड़ों का परिसर कितना हो। तो आंकड़ों का जो परिसर निकालते हैं वो क्या क्या निकालते हैं, सबसे बड़ी यूनिट और सबसे छोटी यूनिट। जो आपका स्तंभ 2 है, स्तंभ 2 ये स्तंभ है ना आपके, याद रखिए। और ये
आपके कॉलम, स्तंभ, सॉरी स्तंभ मतलब कॉलम है इंग्लिश में, सॉरी इंग्लिश में स्तंभ को कॉलम कहते हैं और वर्ग को आवर्त कहते हैं। तो ये है आपका स्तंभ। स्तंभ दो में कितना आपकी उच्च सीमा और निम्न सीमा पूछी है, यानी आपका पूछा है परिसर कितना है। परिसर का मतलब होता है जो बड़ी यूनिट होती है 45 और ये 5, तो आपसे उसमें से क्या करते हैं, बड़ी में से सबसे बड़ी यूनिट 40 है, सबसे छोटी 5, 40 में से 5 घटा देते हैं, वही आपका परिसर यानी 35 आपका क्या निकलेगा, परिसर निकल कर आएगा। क्या, परिसर। सबसे बड़ी यूनिट और परिसर का ही भी दिया, जैसे हम पूछ लें आपसे कहते हैं 4 और 10 15 का परिसर ज्ञात कीजिए, तो परिसर निकाले क्या करेंगे, 15 में से 4 घटा देंगे यानी 11 जो आएगा वो हमारा क्या हुआ, परिसर, जैसे इंग्लिश में रेंज कहते हैं। ठीक, अब इतना हो गया। अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन, वर्ग 25 और 30 में निम्न सीमा और उच्च सीमा बताइए। तो 25 और 30 में वर्ग और में क्या है, तीसरे का आंसर जो होगा वो होगा 25 और 30 में वर्ग से और निम्न सीमा और उच्च सीमा। तो 25 हमारी क्या है, निम्न सीमा है, और उच्च सीमा हमारी कितनी है, 30 हमारी क्या है, उच्च सीमा है। अब चलते चौथे क्वेश्चन के, 30 और 35 में वर्ग अंतराल कितना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग अंतराल जो होगा वो हमारा क्या होगा, सीधे सीधे इनको घटा देंगे, बड़े में से 35 में से 30 घटा दे तो हमारा वर्ग अंतराल निकल गया कितना, 5। देखिए सब में 5-5 का डिफरेंस है, वही हमारा क्या है, वर्ग अंतराल है। अगला, वर्ग 35 से 40 में कितने टैली लगी हैं। 35 से 40 में कुल कितनी टैली लगी है आपको ये देखना है। तो 35 और 40 के बीच में कहाँ है, 35 और 40 के बीच में कुल कितनी टैली है, 10 है ना, कितनी है, तो जितनी बारंबारता उतनी टैली, तो कितनी टैली है, 10 है आंसर। किस वर्ग की बारंबारता 10 है। अब किस वर्ग की बारंबारता 10 है ये भी देखिए, जस्ट इसी का क्वेश्चन रिपीट कर दिया। तो 35 और 40 की ही तो बारंबारता 10 है, तो आंसर क्या होगा, 35 से 40 की बारंबारता 10 है। अब पूछा संख्या 15 को वर्ग 10 माइनस 10 या 15 वर्ग में या 15 से 20 वर्ग में, यानी पूछा इस वर्ग में रखें, सॉरी 10 से 15 या 15 से 20, किस वर्ग में इसको रखना उचित होगा, किसको, 15 को आपसे पूछा है, तो आपको किस में रखना उचित होगा बताइए, 15 से 20 में रखना उचित होगा, इसमें रखना उचित नहीं है, क्योंकि सबसे करीब किसके करीब है, 12 के करीब है, यानी हम इसे किसमें रखना उचित होगा, 15 से 20 वाले में रखना उचित होगा, क्योंकि जो 15 बारंबारता है वो किसके बीच में आ रही, लगभग आ रही है, पास इसके बीच में आ रही है, तो यहां रखना उचित है। अगला क्वेश्चन है, तालिका में कुल कितने टैली चिन्ह हैं, ये भी आपको बताना है। तो तालिका में कुल कितने टैली चिन्ह हैं, टोटल जितनी बारंबारता होगी उतने उसके टैली चिन्ह हैं, तो सबको जोड़ डालिए, बारंबारता आप जोड़िए, देखिए कितनी आएगी, 1 4 5 और 5 2 7 और 7 और 8 आपका 15, 15 4 19, 19 3 आपका हो गया 22, 22 के 2 हाथ से लाए 2, 1 2 3 4 5, 5 5 2 7 यानी 72, बारंबारता 72 आई टोटल, तो टैली चिन्ह भी कितने होंगे, 72 दोनों का। अब तालिका में कुल बारंबारता कितनी है, तो ये भी आपको बता दिए हैं, 72 है। और किस वर्ग की बारंबारता अधिक है, बस ये याद रखिएगा, किस वर्ग की बारंबारता अधिक है, तो आपको पता है बारंबारता किसकी अधिक आ रही है, देखिए इसमें से देखिए कौन बारंबारता है, यही तो बड़ी है सबसे, तो इसकी तालिका क्या है, 20 से 25, ये है आपकी टैली चिन्ह के संपूर्ण क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और बचा है, वो है माध्यिका। तो माध्यिका का जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं इसमें करा देता। तो माध्यिका का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अगले वाले वीडियो में बता देंगे, और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अनुपात समानुपात के हैं। और कोई भी टॉपिक हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैथ्स का जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है और सर आपने नहीं बताया, तो उसको भी हम एक बार काउंट करके आपको समझा देंगे। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। BTC DLED सॉल्वर को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।